दोस्तों, महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल के सामने ये आ रही है कि अजीत पवार की एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल मिलने पहुंचे हैं महाराष्ट्र के सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से। और ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब छगन भुजबल लगातार अजीत पवार से नाराज चल रहे हैं। और ऐसे में अब अटकलें ये तेज हो गई कि क्या ये मुलाकात के बाद छगन भुजबल बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा होना बिल्कुल संभव भी हो सकता है, क्योंकि छगन भुजबल बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए फायदे की बात तो हो सकती है, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी के लिए यानी अजीत गुट के लिए बहुत बड़ी नुकसानदेह हो सकता है। अजीत गुट में बड़ी फूट जो है वो पड़ सकती है अगर छगन भुजबल ने यह मन बना लिया है कि वो अजीत पवार की पार्टी में नहीं बल्कि बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं और ये मीटिंग उसी के लिए हो रही है। तो क्या है पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा और कैसे इसके बाद अजीत पवार की एनसीपी को बड़ा झटका लग सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें अजीत पवार की एनसीपी की, तो 41 विधायकों के साथ अजीत पवार की एनसीपी ने जीत दर्ज की, जिसके बाद बेहतरीन स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए अजीत पवार ने कई विभागों पर अपना जो है वो हक जमाया और कई सारे मंत्रालय उन्हें मिल भी गए हैं और कई सारे मंत्रियों को उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी दिला दी है। इन सबके बीच में एक बड़े मंत्री छगन भुजबल, जो कि काफी सालों से, कई दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं और ओबीसी नेता, बड़े चेहरे हैं वो, और वो अजीत पवार की एनसीपी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने के बाद छगन भुजबल बहुत ज्यादा नाराज थे। कई सारे बातें उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोली, पब्लिकली बोली, खुल करके बोली, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि क्या मैं आपके हाथों का खिलौना हूं। अजीत पवार को मैसेज पहुंचाया। साथ ही साथ ये भी कहा कि जहां नहीं चाहना वहां नहीं रहना। इससे अटकलें तेज हो गई थी कि क्या छगन भुजबल अजीत पवार की एनसीपी को छोड़ने जा रहे हैं। और ये अटकलें अभी चली रही थी कि ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए छगन भुजबल पहुंचे हैं। अब इस मुलाकात के बाद ये अटकलें तेज है कि क्या छगन भुजबल अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो ये अजीत पवार की एनसीपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि ओबीसी समुदाय से आते हैं छगन भुजबल और बड़ा चेहरा है। और महाराष्ट्र में सभी को पता है कि ओबीसी वोट बैंक कितना ज्यादा मजबूत है। और अजीत पवार की एनसीपी के बाद अगर बीजेपी की तरफ रुख करते हैं छगन भुजबल, तो बीजेपी को जरूर इससे फायदा तो पहुंच सकता है, लेकिन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये भी जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अजीत पवार की एनसीपी को नुकसान जरूर पहुंच सकता है, क्योंकि छगन भुजबल का अपना एक कैंप है, अपने एक समर्थक है, कार्यकर्ता है। और ऐसे में छगन भुजबल अगर कुछ ऐसा फैसला लेते हैं तो अजीत पवार की एनसीपी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको बता दें कि आखिर छगन भुजबल को मंत्री पद में शामिल ना किए जाने के पीछे बहुत सारी बातें आई। और ये भी खबर आई बीच में कि देवेंद्र फडणवीस तो चाहते थे कि छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन अजीत पवार जो है उनके नाम पर विचार नहीं किया उन्होंने। और ये बात जो है निकल के सामने आई। इसके बाद हमने देखा कि छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस का लगातार तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अजीत पवार के खिलाफ वो लगातार बोल रहे थे, जिसके बाद से ही अटकलें तेज हुई थी कि क्या छगन भुजबल के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। आने वाले समय में क्या छगन भुजबल कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। और उसके बीच हमने देखा कि छगन भुजबल ने अपने बड़े नेताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग्स भी की। अब ये जो मुलाकात है देवेंद्र फडणवीस के साथ छगन भुजबल की, इस पर सबकी नजरें हैं। हालांकि इस मुलाकात के भीतर, मीटिंग के भीतर क्या कुछ होगा अभी तो फिलहाल सामने निकल के नहीं आएगा, जब तक कि ऑफिशियल छगन भुजबल कुछ इंटरव्यू में नहीं बोलते या देवेंद्र फडणवीस नहीं बोलते। लेकिन ये मुलाकात, अंदाजा, अटकलें जो चल रही हैं वो ये है कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि छगन भुजबल लगातार नाराज चल रहे हैं और कोई बड़ा फैसला वो कर सकते हैं आने वाले समय में। और ये मुलाकात इसी सिलसिले में है। यानी महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ा समीकरण देखने को मिल सकता है। छगन भुजबल, जो कि एक टाइम पर अजीत पवार को डिफेंड करने के लिए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोला था लोकसभा चुनावों के बाद, अब बीजेपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर कुछ नया गेम, कुछ नई स्ट्रेटेजी जो है वो बना सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि छगन भुजबल लगातार नाराज चल रहे थे। मंत्रिमंडल में उन्हें पद नहीं दिया गया और ये माना गया कि अजीत पवार के एनसीपी के कई बड़े विधायक, कई बड़े नेता इसके समर्थन में नहीं थे कि छगन भुजबल को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि छगन भुजबल को पहले ही अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से काफी बार मंत्री बनाया जा चुका है। उनके परिवार में भी कई बार जो है वो ऐसी चीजें की गई हैं, टिकट देने की बात हो या पद देने की बात हो, अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से कई बार किया गया है। जो नए विधायक थे उनका ये
मानना था, यह खबर थी कि अब बाकियों को भी मौका दिया जाना चाहिए और इसी वजह से अजीत पवार की एनसीपी में इस बार छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया या मौका नहीं दिया गया। लेकिन बाकी विधायकों में से कई सारे विधायकों को मौका दिया गया। अब इस बात से छगन भुजबल नाराज हो गए थे और छगन भुजबल चाहते थे कि अब जो कुछ भी उनके साथ हुआ है उसके बाद वो कुछ बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि उनके समर्थक भी उनके साथ नजर आ रहे थे। अब देखिए कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद राज्यसभा में भेजने के लिए जब बात चल रही थी तो अजीत पवार की तरफ से उस समय जो बैठक बुलाई गई थी वहां पर जो छगन भुजबल थे वो तैयार थे जाने के लिए और उसके बाद हमने देखा कि सुनेत्रा पवार जो है उन्हें भेजा गया और छगन भुजबल को यह कहा गया कि अभी आप रुकिए क्योंकि विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों में आपकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में हम देखा कि किस तरीके से स्ट्रेटेजीज में छगन भुजबल शामिल रहे। लेकिन मंत्रिमंडल बनने के बाद उन्हें विश्वास था कि उन्हें कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा, लेकिन जब उनका नाम सामने नहीं आया तो उसके बाद छगन भुजबल काफी ज्यादा नाराज हो गए और उनका गुस्सा जो है वह फूट पड़ा और कई जगह मीडिया पब्लिकेशन उन्होंने देखा कि उन्होंने जब पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा अजीत पवार को और क्या कुछ कहा देवेंद्र फडणवीस के लिए। लगातार खबरें आई कि देवेंद्र फडणवीस के लिए वो तारीफ कर रहे थे लेकिन अजीत पवार के खिलाफ वो बोल रहे थे। और ऐसे में महाराष्ट्र में होने वाली मुलाकात छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस के बीच में बहुत बड़ी मानी जा रही है और जरूर इस मीटिंग के बाद कुछ बड़ी खबर आ सकती है और हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी रहेगी कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। क्या छगन भुजबल बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या अजीत पवार की एनसीपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या किसी बड़ी फूट की ओर अजीत पवार की एनसीपी बढ़ रही है? इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और जो कुछ भी रिपोर्ट आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।